वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2019-20। फ्रेंड्स, दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ 500 टॉप क्वेश्चन सीरीज़। ये जो करंट अफेयर्स के 500 टॉप क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसकी जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसका पार्ट थर्ड है। प्रीवियस जो पार्ट 1 और 2 है उसमें हमने 50 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। Friends, these questions are useful for every exam. So, without wasting time, let's start. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एज ऑफ जनवरी 2019 एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा, आपने जो है अपने आंसर भी टिक करने हैं। यू हैव टू गेस द आंसर। As of January 2019, agriculture as a subject is included in which list of the constitution? ये जो है previous years में repeat हो चुका है क्वेश्चन। A is residuary parts, B is union list, C is state list and D is concurrent list. So here the right answer is option C, that is state list. ठीक है, state list is the right answer. Next question is question number 52. Which one of the following is the name given by Indian Railways to the indigenously manufactured train 18? देखो, इंडिजीनियसली का मतलब होता है कि जो चीज़ जो है अपने ही देश में तैयार की गई हो। ठीक है, स्वदेशी जिसे बोलते हैं। तो इसने पूछा है कि जो ट्रेन 18 जो मैन्युफैक्चर की गई है हमारे देश में, तो इसमें पूछा उसने कि भाई Which one of the following is the name given by Indian Railways to the indigenously manufactured train 18? ट्रेन 18 को जो है क्या नाम दिया गया है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। Here the options are हमसफर एक्सप्रेस, B is वंदे भारत एक्सप्रेस, C is अनन्या एक्सप्रेस and D is गतिमान एक्सप्रेस। Guys, guess the answer. Here the right answer is ऑप्शन बी, दैट इज वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो है नाम दिया गया है ट्रेन 18 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंदमाल हल्दी, जो कंदमल हल्दी है विच रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली इज ए वैरायटी ऑफ टर्मरिक इंडिजिनस टू। सो ये जो है जो कंदमाल हल्दी है जिसे GI टैग जो है वो प्राप्त हुआ है हाल ही में, इज़ ए वैरायटी ऑफ टर्मरिक इंडिजिनस टू। ए इज़ नॉर्थ बंगाल, बी इज़ साउदर्न ओडिशा, सी इज़ सांगली महाराष्ट्र एंड डी इज़ LAP केरला। गाइस, गेस द आंसर। इसका आंसर आप जो है गेस करिए। हियर द राइट आंसर इज़ 53 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, साउदर्न उड़ीसा की हल्दी है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द स्टेट ऑफ विच एनिशियंट वाटर सिस्टम दैट इज सर सुरंगा बवाड़ी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड्स मोनूमेंट वाच लिस्ट फॉर 2020। हमने जो है उस स्टेट का नाम बताना है जिसमें प्राचीन वाटर सिस्टम, नाम क्या है, सुरंगा बवाड़ी, has been selected as the world's monument watch list for 2020. A is Kerala, B is Tamil Nadu, C is West Bengal and D is Karnataka. सुरंगा बवादी जो है कौन सी स्टेट में पड़ता है जिसका हाल ही में जो है वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच लिस्ट 2020 के लिए नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया है। Here the right answer is, this is 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका। ये वाला कर्नाटका में है सुरंगा बवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज़ अनाउंस्ड दैट द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे बोला है उसने कि अंडर विच एक्ट Supreme Court has announced that the office of the Chief Justice of India as a public authority. A is RTI Act 2004,
B is RTI Act 2005, C is RTI Act 2006। ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है क्या, पब्लिक अथॉरिटी। किस आरटीआई के तहत किया है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है यहाँ पे दिए हैं 2004, 2005, 2006 एंड 2007। सो गाइज गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट्स वर हिट बाय द साइक्लोन बुलबुल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which Indian states were hit by the cyclone Bulbul? A is Odisha and Gujarat, B is West Bengal and Odisha, C is Gujarat and Assam, and D is West Bengal and Gujarat। Guys, guess the answer। I hope आपने आंसर जो है वो गेस कर लिया होगा। Here the right answer is West Bengal and Odisha। Option B is the right answer। जो साइक्लोन बुलबुल है उसने हिट किया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा स्टेट को। Next question is which union territory got the first rank of India Innovation Index 2019। कौन सी यूटी को फर्स्ट रैंक मिला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में। A is पुदुचेरी, B is दिल्ली, C is दमन एंड दीव, D is चंडीगढ़। So guys guess the answer। Here the right answer is option B, that is दिल्ली। दिल्ली ने टॉप किया है, दिल्ली ने जो है फर्स्ट रैंक लिया है किसमें, इनोवेशन इंडेक्स 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नो गवर्नमेंट जॉब्स फॉर पीपल विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम 2021। कौन सी स्टेट ने जो है ऐसा जो है डिसीजन लिया है कि भाई जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको कोई भी जॉब नहीं दी जाएगी। ए इज़ राजस्थान, बी इज़ बिहार, सी इज़ असम, डी इज़ उत्तर प्रदेश। हियर द राइट आंसर इज 58। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस मिनिस्टर गिव्स ए नोट टू द एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन सैनिक स्कूल्स फ्रॉम विच ईयर। डिफेंस मिनिस्टर गिव्स ए नोट टू द एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन सैनिक स्कूल्स फ्रॉम विच ईयर। सो गाइज हियर डिफेंस मिनिस्टर गिव्स ए नोड मीन्स जो है उन्होंने अपनी सहमति, ठीक है। यहाँ पे जो नोड है स्वीकृति भी बोल सकते हैं उसको या फिर सहमति बोल सकते हैं। नोड का मीनिंग होता है जो स्वीकृति। टू द एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन सैनिक स्कूल्स फ्रॉम विच ईयर, कौन से साल से जो है जो गर्ल्स हैं वो सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकेंगी। हेयर ए इज़ 2020, बी इज़ 2021, उसके बाद में 2022 और डी है 2023। गाइज गेस द आंसर। Here the right answer is question number 59। Here the right answer is option B, that is 2021। ये जो है बहुत ही गुड न्यूज़ है कि सैनिक स्कूल में जो गर्ल्स हैं वो भी एडमिशन ले सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन टेरिटरी गॉट द फर्स्ट रैंक इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। विच यूनियन टेरिटरी गॉट द फर्स्ट रैंक इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। ये क्वेश्चन जो है पहले भी रिपीट हो चुका है। अभी हमने किया है विच यूनियन टेरिटरी गॉट द फर्स्ट रैंक इन इनोवेशन इंडेक्स 2019 और यहाँ पे विच यूनियन टेरिटरी गॉट द फर्स्ट रैंक इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। तो हियर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली। ये हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 61 इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एम हरियाली ऐप recently to encourage public engagement in planting trees। This question is important। Which ministry launched the M Hariyali app recently to encourage public engagement in planting trees? Here A is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, B is Ministry of Housing and Urban Affairs, C is Ministry of Home Affairs and D is Ministry of Corporate Affairs। Question number 61। Here the right answer is, guys guess the answer। Here the right answer is option B, that is Ministry of Housing and Urban Affairs। इन्होंने जो है एम हरियाली ऐप जो है उसको लॉन्च किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। फॉर होम नेशनल पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन झारखंड। किनके लिए जो है
एनपीएस जो है वो लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नेशनल पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की है वो भी कहाँ पे, झारखंड में। उसके लिए जो ऑप्शंस है, फर्स्ट इज ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड, बी इज फार्मर, सी इज रूरल वर्कर्स एंड डी इज वुमेन। हेयर द राइट आंसर इज 62 का, यहाँ पे जो 62 का राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। इनके लिए एनपीएस स्कीम जो है उन्होंने लागू की है झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज bags will be given as the bonus to all 11.52 lakh non-gazetted eligible railways implies as productivity bonus। how many days bags यानी कि कितने दिन का जो है जो bags है वो दिया जाएगा as the bonus to all 11.52 lakh non-gazetted eligible railway implies as productivity bonus। सो यहाँ पे जो बोनस की बात कर रहे हैं, ए इज़ 75 डेज, बी इज़ 78, सी इज़ 80, डी इज़ 82। गाइस गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, एट द राइट आंसर इज, यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज 78 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनवेल्ड ए मास्कट टिक्की मौसी टू कॉम्बैट malnutrition among children। यहाँ पे which state government has unveiled a mascot टिक्की मौसी to combat malnutrition among children। Here A is Jharkhand, B is Bihar, C is Odisha and D is Maharashtra। Guys guess the answer। Question number 64, here the right answer is option C, that is Odisha। टिक्की मौसी का जो संबंध है वो किससे है, उड़ीसा से। ठीक है। और ये किस लिए उन्होंने किया है, टू कॉम्बैट malnutrition among children। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज SEQI। जो SEQI है ये किसने रिलीज किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, टू किसके लिए, evaluate the performance of states and UTs in the school education sector। सो इसको देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से फ्रेंड्स। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज SEQI टू evaluate the performance of states and UTs in the school education sector। Here guys guess the answer। A is NCTE, B is CBSE, C is Niti Aayog and D is UGC। Here the right answer is, this is question number 65। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है नीति आयोग, दैट इज ऑप्शन सी। 65 का जो राइट आंसर है नीति आयोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ टाइम बैंक। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टाइम बैंक को सेट करने के लिए, ए इज़ कर्नाटका, बी इज़ तमिलनाडु, डी इज़ मध्य प्रदेश एंड सी इज़ मध्य प्रदेश एंड डी इज़ बिहार। सो गाइज गेस द आंसर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ टाइम बैंक। हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ टाइम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67, कंडांगी साड़ी विच हैज़ गॉट GI टैग इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट। कौन सा, कंडांगी साड़ी जो है जिसको GI टैग मिला है कौन सी स्टेट से एसोसिएट करती है, ए इज़ कर्नाटका, बी इज़ केरला, सी इज़ तमिलनाडु एंड डी इज़ आंध्र प्रदेश। गाइस गेस द आंसर। Here the right answer is question number 67, option C, that is तमिलनाडु। जो कंडांगी साड़ी है ये किससे संबंध रखती है, तमिलनाडु से। ठीक है। इसको GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 इज PM नरेंद्र मोदी लॉन्च द फिट इंडिया मूवमेंट कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ। किस ओकेजन के ऊपर उन्होंने जो है PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है फिट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे उस ओकेज़न का नाम पूछा गया है।
ये जो फिट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू किया गया है, उसका जो है उन्होंने नाम पूछा है कि किस ओकेज़न के ऊपर जो है ये कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। सो हेयर ए इज़ इंटरनेशनल यूथ डे, बी इज़ योगा डे, सी इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड डी इज़ इंडिपेंडेंस डे। हेयर द राइट आंसर इज़, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Question number 69 is which month is said to be celebrated as the month of nutrition as part of पोषण अभियान as per PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन सा मंथ है जिसको पोषण अभियान के तौर पे जो है क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा एज पर PM नरेंद्र मोदी, जिनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है किस मंथ को एज ए पोषण अभियान जो है सेलिब्रेशन करने के लिए बोला गया है हर साल। हेयर ए इज़ अगस्त, बी इज़ सितंबर, सी इज़ अक्टूबर, डी इज़ नवंबर। गाइस गेस द आंसर। हेयर द राइट आंसर इज़ 69। ये राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ सितंबर। यानी कि अभी जो है कौन सा मंथ चल रहा है अभी, पोषण अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग ओवर 22 करोड़ saplings in single day to mark the 77th anniversary of। किस की वर्षगांठ के ऊपर जो है उन्होंने 77th वर्षगांठ के ऊपर उन्होंने 22 करोड़ सैपलिंग लगा के एक दिन में जो है रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ए इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट, सी इज़ सेल्फ रूल्स मूवमेंट एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। गाइस गेस द आंसर। हेयर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 ये है, मारायूर जैगरी हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज GI टैग रजिस्ट्रेशन। मारायूर इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, कहाँ पे है ये मारायूर जो है, ये भारत की किस स्टेट में पड़ता है, ये पूछा गया है। ए इज़ केरला, बी इज़ आंध्र प्रदेश, सी इज़ उत्तर प्रदेश, डी इज़ महाराष्ट्र। गाइस गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज़ क्वेश्चन नंबर 71। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ केरला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, देयर इज़ नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। In how many phases was the general election 2019 conducted in India? Very important question. In how many phases was the general election 2019 conducted in India? ठीक है, A is 6 phases, B is 7 phases, C is 8 phases and D is 9 phases. Guys 6, 7, 8, 9 कितने phases में हुआ था ये आपको याद होगा। 2019 का जो जनरल इलेक्शन है भारत में। सो गाइज हियर द राइट आंसर इज 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 7 फेसेस। ठीक है, 7 फेसेस में हुआ था, याद रखना। सो द जनरल इलेक्शन 2019 कंडक्टेड इन इंडिया इन 7 फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। बाय पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ recently the Parliament of India endorsed which year's ruling of the Supreme Court of India that had made triple तलाक़े बिद्दत as unconstitutional। जो है by passing triple तलाक law recently the Parliament of India endorsed which year's ruling of the Supreme Court of India that had made triple तलाक़े बिद्दत as unconstitutional। सो इन्होंने जो है ये जो कानून पास किया है ट्रिपल तलाक का, अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वो भी जो है तलाक़े बिद्दत जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है बता देगा, क्योंकि यहाँ पे एक कानून बन गया है। सो ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो चुका है, एक बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है ए इज़ 2011, उसके बाद में 2013, फिर है 2015 और 2017 यहाँ पे पूछा गया है। हेयर द राइट आंसर इज 73 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज 2017।
ठीक है, 2017 इज़ द राइट आंसर। तलाक़ बिद्दत जो है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च्ड बहाली डिक्री योजना। गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है बहाली डिक्री योजना टू इम्प्रूव द डैश इन द स्टेट। क्या वो इम्प्रूव करने के लिए की है, यहाँ पे देखते हैं। अभी यहाँ पे ए इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बी इज़ डेथ रेट, सी इज़ चाइल्ड सेक्स रेशो और डी इज़ बर्थ रेट। सो गाइस गेस द आंसर। दिस इज 74 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका 74 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन को। 74 नंबर क्वेश्चन, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च्ड बहाली डिक्री योजना टू इम्प्रूव द सेक्स रेशो ऑफ चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है आपका वो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशो। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जो है बहाली डिक्री योजना जो है वो लागू की है। क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF इज़ टू कर्ब अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF is to curb unidentified vehicles? A is operation drive, B is operation number plate, C is operation vehicle detection, and D is operation unidentified vehicles. So guys, here the right answer is, this is 75 number question. The right answer is option B, that is operation number plate. Operation number plate is the right answer 75 का। जो RPF है उसने अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स का पता लगाने के लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, सो गाइस ये था आज का जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर बेल, परफॉर्म वेल। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट आल लेटेस्ट वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 500 करंट अफेयर्स की जो हमने सीरीज़ शुरू की है इसके पार्ट 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।